नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बजट 2021 को संसद में पेश किया जा चुका है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बजट 2021 की क्या मुख्य बात रही इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वही फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बजट 2021 के टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देश का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉप बैच लेकर आया है टॉप एजुकेटर के साथ, जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स 1 फरवरी से। तो आप लोग अभी से ही अनरोल करेंगे। वहीं आप लोग याद रखना, एक ही प्लेटफॉर्म पर देश के सभी टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका आपको अनअकैडमी पर मिल रहा है। तो आप लोग अभी से ही अनरोल करेंगे। वही एनटीपीसी मेंस की तैयारी करने के लिए नया बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से ही आप लोग अनरोल करेंगे। सर्वज्ञा सीईटी फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम्स के लिए 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आप लोग अनरोल करेंगे। वही फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन पाने के लिए आखिरी पड़ाव आरआरबी ग्रुप डी और टारगेट बैच फॉर आरआरबी यानी ग्रुप डी के लिए स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने वाले 1 फरवरी से। वही फ्रेंड्स, अगर आप लोग इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग यूज करना मेरा अनलॉक कोड गुरुकुल। इसके माध्यम से आप लोग 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएंगे। मेरा प्रोमो कोड है, और जो जितने बैच इन सभी के जो लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया गया है। तो आप लोग अभी से ही इन सभी कोर्सेज में से कोई भी कोर्स लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 को कब पेश किया गया संसद में? तो 1 फरवरी को पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सुबह 11 बजे, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 किसने पेश किया है? वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है बजट 2021-22 को, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये किया था आर के षणमुखम चेट्टी ने, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आर्टिकल 112। नेक्स्ट है, अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई के नाम है अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2021 में पेश किया गया, 1 फरवरी 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम से बजट पेश किया? टैबलेट के माध्यम से बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स, याद रखना, जो टैबलेट है ये मेड इन इंडिया टैबलेट है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का बजट कितने पिलर्स पर आधारित है? 6 पिलर्स पर आधारित है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 6 पिलर्स कौन कौन से? स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी, तीसरा है अवसंरचना, चौथा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, वहीं पांचवा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, वहीं छठा है नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 में पेट्रोल पर कितना कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है? तो ये आप लोग याद रखना, कितना? 2.50 रुपए प्रति लीटर, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 2.50 यानी 2.5 रुपए प्रति लीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, बजट 2021 में डीजल पर कितना कृषि सेस लगाने की घोषणा की है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। ठीक है। बजट 2021 में डीजल पर कितना कृषि सेस लगाने की घोषणा की है? तो ये 4 रुपए प्रति लीटर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021 में यानी आयकर पर क्या छूट दी है? यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है आयकर पर।
2021 में, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेम है, याद रखना पहले वाला। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर बजट 2021 में कितना खर्च किया जाएगा? कितना खर्च किया जाएगा? 50,000 करोड़ खर्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर बजट 2021 में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बजट 2021 में भारत के कौन से क्रम की जनगणना डिजिटल कराने का ऐलान किया गया है? कौन से क्रम की 16वीं जनगणना डिजिटल कराने का ऐलान किया गया है बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। वही नेक्स्ट है, बजट 2021 में भारत की 16वीं डिजिटल जनगणना पर कितना खर्च होगा? कितना खर्च आएगा? तो ये याद रखना 3,768 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 3,768 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट 2021 में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? कितने रुपए का? 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2021 में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 1500 करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2021 में आदिवासी इलाकों में कुल कितने एकलव्य स्कूलों का प्रावधान किया गया है? कितने स्कूलों का? 750 स्कूलों का प्रावधान किया गया है आदिवासी इलाकों में बजट 2021 में, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख में कहां? लद्दाख में किया जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित, याद रखना ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2021 में भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए कुल कितने स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे? कितने? 75,000, याद रखना कुल स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे बजट 2021 में भारत में। कितने? स्वास्थ्य देखभाल के लिए कितने? 75,000, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा? तो याद रखना 2.23 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा? 2.23 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन पर खर्च के लिए कितने रुपए रखे गए हैं? कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे कोरोना वैक्सीन पर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना को मिनी बजट की उपाधि दी है? किस योजना को? आत्मनिर्भर भारत योजना को मिनी बजट की उपाधि दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021 में नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम कब से लागू करने की घोषणा की है? तो 1 अक्टूबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम को, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021 में स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की। कब तक कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की है? तो 31 मार्च 2020 तक कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की है स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 31 मार्च 2022। नेक्स्ट, बजट 2021 में इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूर दी है? 74%, ठीक ना, 49 से बढ़ाकर 75%, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बजट 2021 में रेल बजट पर कितना खर्च किया जाएगा? कितना? तो 1.1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए रेल बजट पर खर्च किया जाएगा बजट 2021 के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो याद रखना 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जल जीवन मिशन योजना पर बजट 2021-22 के अनुसार, यानी
ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे बजट 2021 को लेकर टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और जो लोग पहली बार यहां आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।